गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम विद्युत विभव से संबंधित आंकित प्रश्नों के प्रकार सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला जो प्रश्न है आपका कि शांति z बराबर 47 के नाभिक की त्रिज्या 3.4 × 10 टू द पावर -14 मीटर है। ठीक, तो नाभिक पृष्ठ पर विद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, नाभिक के पृष्ठ पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। तो नाभिक को हम क्या मानते हैं बाबू? नाभिक को हम मानते हैं गोलाकार। ठीक, अगर इसकी बात कर रहा है तो नाभिक की त्रिज्या दे दिया, यानी r बराबर आपको दिया है 3.4 × 10 टू द पावर -14 मीटर। और जैसा कि आप जानते हैं, चूंकि ये चांदी और चांदी का परमाणु क्रमांक कितना है? 47 है। तो जाहिर सी बात है कि जो चांदी का नाभिक होगा उसमें 47 क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे, है बाबू। तो हम सबको बताया भी जाता है परमाणु क्रमांक की जब आप परिभाषा देते हैं तो परमाणु क्रमांक किससे कहते हैं? किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या इस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाता है ना बाबू। यानी कि उसके नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे वही उसका परमाणु क्रमांक होगा। तो अगर इसका परमाणु क्रमांक 47 है, इसका मतलब है कि इसके नाभिक में 47 प्रोटॉन होंगे, है ना बाबू। तो n बराबर कितना दे दिया? 47। हम जानते हैं q बराबर होता है n। q बराबर क्या होता है? n। तो q के स्थान पे q रखेंगे, n के स्थान पे 47 और v का मान होता है 1.6 × 10 टू द पावर -19 कूलम। तो ये जो 10 टू द पावर -19 कूलम हम वैल्यू पुट करेंगे। अब हम जानते हैं कि हमारे पास विद्युत विभव के दो सूत्र हैं, एक है v बराबर W/Q0। तो क्या इसमें दूरी दिया है? नहीं, तो हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/r, इसका हम प्रयोग करेंगे और उसके बाद से मान रखेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 9 × 10 टू द पावर 9 और इनटू q के स्थान पे 47 × 10 टू द 1.6 × 10 टू द पावर -19 और बाई r की वैल्यू रख देंगे 3.4 × 10 टू द पावर -14। अब हम देख रहे हैं कि सब आप गुणा कराओगे 9 का 1.6 से तो आएगा 40, यहाँ पे आप कह सकते हैं 14.4 और इसका गुणा जब हम 47 से कराते हैं तो आता है 676.8। अब हमें क्या करना है कि 3.4 से इसमें भाग देना है। 10 टू द पावर -14 है, इसको ऊपर भेजेंगे तो प्लस, तो ये 10 का पावर माइनस होता, जब ऊपर आने पर प्लस होता होगा तो 14 और 9 कितना हो जाएगा? 23 और 23 में से 19 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4। अब हम जब 676.8 है और भागे 3.4 है तो यहाँ पर भी दशमलव के बाद एक अंक और यहाँ पर भी दशमलव के बाद एक अंक दशमलव हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 6768/34 होगा नहीं बाबू। और इसमें भाग दे रहे तो पाएंगे कि 199.05 × 10 टू द पावर 4 आया। हमने कहा कि कोटिमान पढ़ाया जाता है। आपको क्या पढ़ाया जाता है? कोटिमान। कोटिमान है क्या बाबू? किसी भी संख्या को दशमलव के पहले स्थान तक लिखकर 10 के घातों के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? कोटिमान कहता है। इसी चीज को पहले जब हम लोग विज्ञान में पढ़ते थे, मैथ में पढ़ते हैं, तो वैज्ञानिक संकेतन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? वैज्ञानिक संकेतन। तो इसको संकेत के रूप में लिखेंगे, दशमलव को 2 में लेके आएंगे तो 2 घात इसमें जुड़ेंगे ना, 4 तो कितना हो जाएगा? 6। तो 1.9905 × 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट। कोई दिक्कत? कर से अब इसके आगे के प्रश्न को समझिए। ये तो पहले टाइप का क्वेश्चन था, है ना बाबू। अब हम यहां से सीखेंगे टाइप सेकंड। क्या सीखेंगे? टाइप सेकंड। तो टाइप सेकंड क्या है उससे थोड़ा सा देखने हैं, फिर आगे बढ़ा जाएगा। देखिएगा टाइप सेकंड में 40 माइक्रोकूलम के दो आवेश लिखते चल रहा हूं। 40 माइक्रोकूलम के 40 माइक्रोकूलम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित है। इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कैसे? इनके
विभव की गणना किसी माध्यम का परावैद्युतांक 2 है। माध्यम का परावैद्युतांक कितना दे दिया गया है? अब सुनो ध्यान से, जो बच्चे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के न्यूमेरिकल को अच्छे से समझे होंगे उन लड़कों के लिए बहुत ही आसान होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन ये तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मुकाबले बहुत ही आसान होता है, ठीक ना बाबू। सबसे पहले देखो 40 माइक्रोकूलम के दो आवेश, यानी यहाँ पे एक 40 माइक्रोकूलम का आवेश है और यहाँ पे कितने का एक और 40 माइक्रोकूलम का आवेश है, और इन आवेशों के बीच की दूरी हमें दे दी गई है 0.4 मीटर। तो क्या आपके दिमाग में नहीं चला है कि इसके मध्य बिंदु पर पूछा है? तो ये बताओ, ये पूरी की पूरी दूरी 0. कितनी है? 4 है। तो मध्य बिंदु माने आधी दूरी पर, तो आधी दूरी मतलब यहाँ पे अगर एक पॉइंट लिया जाए बिंदु P मानते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आधी होगी और यहाँ से यहाँ तक 0.4 की आधी होगी, यानी ये वाली दूरी होगी 0.2 मीटर और ये वाली भी दूरी होगी 0. कोई दिक्कत है बाबू? दोनों दूरियां समान है। ऐसी एक बात, आवेश भी समान है, दूरियां भी समान है, तो दोनों के कारण विभव भी तो समान होगा, और दोनों के दोनों धनात्मक है तो विभव का मान धनात्मक आएगा, क्योंकि हम पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं कि विभव एक अदिश राशि है। अगर निश्चित संबंधित तार्किक प्रश्नों को बनाएंगे तो चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्थात अगर आवेश धनात्मक होगा तो विभव भी धनात्मक होगा और आवेश ऋणात्मक होगा तो विभव क्या होगा? ऋणात्मक होगा। कोई दिक्कत? और कुल मान प्राप्त करने के लिए दोनों को जोड़ दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा बाबू? जोड़ दिया जाएगा। चलो ध्यान, सॉल्व करते समय हम क्या ज्ञात करेंगे? पहले ज्ञात करेंगे इस 40 माइक्रोकूलम के कारण, है ना बाबू, के कारण P पर, किस पर? P पर। तो सूत्र क्या लगाएंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। माध्यम का परावैद्युतांक दे दिया तो यहाँ K में लिखेंगे और Q बाई कितना? एक ज्ञात हो जाएगा। अच्छा, पहले के कारण ज्ञात करना है तो इसको क्या लिखेंगे? V1, और दूसरे के कारण ज्ञात करेंगे तो विभव है V1 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब सोचो ध्यान से, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 9/10⁹, लेकिन बटे में K का मान 2 न रखना है और Q के स्थान पे हम रख सकते हैं कितना है? Q की वैल्यू 40 माइक्रोकूलम। कितना है जी? 40। तो 40 का 40 लिखेंगे, माइक्रोन की वैल्यू होती है 10⁻⁻6। कोई दिक्कत? और बटा R का मतलब 0.2। कितना दिया है? 0.2। तो जो V1 होगा बाबू वह हो जाएगा, देखो 9×10⁻, ये माइनस से है। ऐसा 0.2 को 2 × 10⁻⁻1 लिखने तो गलत हो जाएगा? नहीं, तो यहाँ देखेंगे हम कि 2, यहाँ देखना ध्यान से, 9 का 9 लिख लिया, यहाँ 10 का पावर प्लस में 9 है, 10 का पावर माइनस में 6 है, तो 9 में से 6 घटा तो कितना बचा? 3। ये 10 का पावर माइनस 1 है, ऊपर जाएगा तो प्लस, तो 10 का पावर कितना? 4। यहाँ 40 से ना बचा है, आप पूरे का बटा 2 दूनी 4, 4 10 से 40, तो बराबर में यहाँ आएगा 9×10 का पावर। ये 10 आइए, देखो 10 माने 10 का पावर 1 और 10 का पावर 4 मिलकर कितना हुआ? 10 का पावर 5। कोई दिक्कत है बाबू? यानी कि पहले के कारण विभव कितना है? 9×10 का पावर 5। तो दूसरे का कारण भी तो उतना ही होगा। आप लोग अपने मन से ज्ञात करिएगा, तो वहां पे हम ज्ञात करेंगे पुनः, ठीक है बाबू? किसके कारण? 40 माइक्रोकूलम के कारण P पर विभव। दोनों के कारण ज्ञात करेंगे कि नहीं ज्ञात करेंगे? तो के कारण विभव आपका V2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की Q/R। सेम चीज तो रखना है, और हम पाएंगे कि V2 की भी वैल्यू आएगी कितना? 9 × 10⁻⁻, आएगा नहीं आएगा? तो लिखेंगे P पर कुल विभव, जोड़ देंगे ना P पर, क्योंकि कौन सी राशि है? अदिश, तो V बराबर हो जाएगा V1 + V2। हम इसमें दिशा थोड़े ना देख पाएंगे, तो यहाँ पे आपका V बराबर हो जाएगा, V1 की वैल्यू है 9×10⁻5
और V2 की भी मान है 9 गुणे 10 का पावर, तो 9 9 18 गुणे 10 का पावर 5 और विभव का मान क्या होता है कर करो जल्दी से। चलिए तो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और एग्जाम में ये आपके 3 से 5 नंबर तक का न्यूमेरिकल हो सकता है। अब है आसान ही, लेकिन ये होता है कि जब हम इसे नहीं समझ पाते हैं तो पहले ही छोड़ देते हैं। जैसे दिया है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर है ना बाबू, यहाँ वर्ग की कल्पना करिए जिसकी प्रत्येक भुजा कितने की है 60 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ हमने मान लीजिए एक वर्ग बनाया और ये दिखा दिया कि ये जो है इसकी संपूर्ण भुजा 60 कितनी सेंटीमीटर ना 60 सेंटीमीटर की है। ठीक बाबू, फिर कह रहा है इसके कोने पर क्रमशः -2 3 -4 को 5 माइक्रोकूलम का आवेश है, यानी इस वाले स्थान पे -2 माइक्रोकूलम का आवेश है, इस वाले पर 3 माइक्रोकूलम का आवेश है, इस वाले पे -4 माइक्रोकूलम का आवेश है और इस वाले पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है। कह रहा है कि वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव की गणना कैसे, वर्ग के केंद्र पर। तो बाबू मेरे इस वर्ग का केंद्र यहां होगा ना, तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आप जानते हैं कि वर्ग में समूह शीर्षों को मिलाने वाली रेखा की लंबाई ही विकर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? विकर्ण। तो ये आप इसको मिला दोगे विकर्ण, अब ये वाला है इसका मध्य बिंदु। कोई दिक्कत है बाबू? अब सुनो ध्यान से, अगर बात वर्ग की हो रही है तो जाहिर सी बात है ये पूरा का पूरा क्या है विकर्ण, ये यहां से यहां तक भी क्या है विकर्ण, तो दोनों विकर्णों की लंबाई तो समान है। अगर ये इससे समान भाग में बांटता है तो ये जो भाग होगा ये अर्धविकर्ण की लंबाई होगी और ये भी अर्धविकर्ण की लंबाई होगी, ये भी अर्धविकर्ण की लंबाई और ये भी क्या है अर्धविकर्ण की लंबाई। अगर हम इसको नाम दे दे, इसको नाम ए दे दे, इसको नाम बी दे दे, इसको नाम सी दे दे और इसको नाम क्या दे दे डी, तो सभी आवेशों से बात इस आवेश से यहां तक की दूरी वही होगी जो इस आवेश से यहां तक की होगी, या इस आवेश से यहां तक की दूरी ये भी दूरी, यानी चारों दूरियां क्या हो जाएंगी समान हो जाएंगी। कोई दिक्कत है बाबू? यानी कि आप कह सकते हैं कि जो आपका ए ओ होगा, ए क्या होगा ओ होगा, ये बराबर होगा बी ओ के, बराबर होगा सी ओ के, बराबर होगा डी ओ के, और ये सब क्या होंगे विकर्ण के आधे होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? विकर्ण के आधे होंगे कि नहीं होंगे? अरे पूरी ना लंबाई विकर्ण कहलाती है, लेकिन इसको ये दो बराबर भाग में बांट देता है तो विकर्ण का आधा हो गया। और वर्ग का विकर्ण का सूत्र होता है √2 इंटू भुजा। क्या होता है जी? √2 इंटू भुजा। तो हम पाएंगे कि जो ए ओ होगा, बी ओ होगा, सी ओ होगा, डी ओ होगा, ये विकर्ण का आधा होगा। विकर्ण का सूत्र हमने पहले ही दिया है √2। भुजा की लंबाई कितनी है? 60 सेंटीमीटर। तो 60 का 60 लिखेंगे, क्या क्वेश्चन हम सेंटीमीटर में बनाएंगे? नहीं, मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 का पावर -2 से गुणा कर देंगे, पूरी का बटा कितना? कोई गलती की हमने? 2 का गुणा इस 60 का कराएंगे तो ये हो जाएगा 30। क्या मैं इसको 3√2 बताओ मेरे बाबू? 30 को हमने 3 लिखा है, यानी 10 यहां से गायब किया है ना, तो 10 × 10 का पावर -2 यानी कि हो जाएगा 10 का पावर -1 मीटर। आप लोगों को कोई दिक्कत नजर आ रही है? यहां तक सही है? अब हम क्या करेंगे, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव ज्ञात करेंगे, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव ज्ञात करेंगे, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव, यानी सभी के कारण विभव को क्या कर लेंगे ज्ञात कर लेंगे और उसे साबित किया जाएगा। तो मैं डायरेक्ट बना रहा हूं, क्या बाबू? डायरेक्ट बना रहा हूं, घबराइएगा नहीं, आसान है। केंद्र पर विभव, तो केंद्र ये अदिश राशि है बाबू, इसलिए हम आराम से चारों को ज्ञात करके क्या कर देंगे जोड़ देंगे। प्रजापति केंद्र पर जो विभव होगा वह बराबर होगा इसके कारण इस पर विभव, इसके कारण इस पर विभव, इसके कारण इस पर विभव प्लस इसके कारण इस बिंदु O पर विभव, यानी चारों को क्या कर दिया जाएगा जोड़ दिया जाएगा। तो केंद्र पर विभव सूत्र हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये वाला आवेश ना, यानी -2 × 10 का पावर -। दूरी कितनी है? AO है। दूरी कितनी है बाबू? AO बराबर
प्लस ना प्लस, इसके कारण इस बिंदु पर विभव तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कितना 3 माइक्रो कूलम और बटा कितना VO। कोई दिक्कत है जी बोलिएगा, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कितना मिस है -4 माइक्रो कूलम और बटा दूरी कितनी है cu प्लस बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बताओ आप इस कितना है 5 माइक्रो कूलम और दूरी कितनी है VO। कोई दिक्कत है बाबू, हम देख रहे हैं कि सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है और 10⁻⁶ कॉमन कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। अच्छा एक और बात हमको समझाइए ना, आपको सब जुड़ ही रहा है, एक और बात हमको समझाएंगे, जो AO है वो PO के बराबर है, CO के बराबर है, सब बराबर है, तो हर ऐसे समान दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम आपकी संतुष्टि के इस क्वेश्चन को अलग तरीके से कर रहे हैं। क्या मैं इसको 10⁻⁻6 लिख लूं और बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 तो गलत हो जाएगा। कॉमन करेंगे तो यहाँ -2 बचा है बटा कितना AO प्लस यहाँ कितना बचा है 3 बचा है, अब बचा कितना है BO प्लस इसमें क्या बचा है -4 अब बटा CO, उसमें क्या बचा है 5 और बटा क्या DO। अब हम जानते हैं कि AO BO CO और DO आपस में क्या है बराबर है, यानी हर समान है, हर क्या है समान, तो कोई कहीं ना लिखा जाएगा, कोई कहीं ना लिखा जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻6। सबको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 × 10⁻⁹। अब देखो हर तो ये कहीं हो जाएगा, या तो आप EO लिखिए या बराबर BO लिखिए या CO लिखिए या BO, कोई एक ही लिखिए। अब -2 और -4 कितना हुआ -1 प्लस 3 और 5 कितना हुआ 8। कोई दिक्कत है क्या आपको? तो ये बराबर में आएगा कुल विभव भी बराबर, समझना 8 में से 6 गया तो 2 × 9 आए 2 × 9 और 10 का पावर माइनस या 10 का पावर 9 कितना हुआ 10 का पावर 3 बटा AO बच रहा है, AO का मान बताओ, AO का मान है यहाँ पर 3√2 और इंटू 10⁻⁻1। एरर की देखो 3 तरीका 9, √2 से 2 को घटाएंगे तो √2 आएगा कि नहीं आएगा? अरे भाई 2 का मतलब होता है √2 इंटू √2, तो यहाँ एक √2 था, इसको 2 से घटाएंगे तो √2 ही ना बचेगा, तो आंसर आएगा 3√2 है ना बाबू, 3√2 इंटू 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो प्लस, तो 10 का पावर 4, और चूंकि ये विभव है तो इसका मात्रक होगा, बनाइए। तो ये वर्ग से संबंधित क्वेश्चन था, किससे? वर्ग से संबंधित प्रश्न था। आए? तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन, ध्यान देंगे आप लोग। तो यहाँ पे दिया है कि 20 माइक्रो कूलम का एक आवेश XY निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर स्थित है। कहां पर है? मूल बिंदु पर। फिर कहा है कि 5a, 0 तथा -3a, 4a बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। अब आप सुन लो, सबसे पहली चीज यहाँ पे हम XY निर्देश तंत्र खींचेंगे, तो आप लोग शुरू से निर्देश तंत्र खींचना जानते हैं, है ना बाबू? ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस। अच्छा, इसके अंदर में 2 बिंदु हैं, इसके अंदर में कितने बिंदु हैं? 2 बिंदु। एक है 5a, अच्छा ये जो आवेश है कहां स्थित है? मूल बिंदु पर। कितने का है? 20 माइक्रो कूलम का, ठीक। और ये 20 माइक्रो कूलम का ये मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? 0 का मान 0। कोई दिक्कत बाबू? अब यहाँ पे 2 बिंदु दिए, 5a, 0 5a, 0 का मतलब क्या है? x निर्देशांक दिया है और y वैल्यू क्या है? 0। यदि x निर्देशांक दिया गया हो और y वैल्यू 0 हो तो वह कहां स्थित होगा? x एक्सिस पर स्थित होगा। अगर y निर्देशांक क्या है? दिया गया हो और x निर्देशांक 0 है तो वह कहां स्थित होता है? y एक्सिस पे। तो पढ़ना ही तो आप लोगों को आसानी से पता है। तो अगर यहाँ पे दिया है कि 5a, 0 यानी कि ये x एक्सिस पे, मान लो यहाँ पर ये बिंदु E है और इसका निर्देशांक है
5a का मान 0। यहाँ दिया है -3a, 4a। क्या दिया है? -3a, 4a। तो हम समझ जाएंगे कहीं भी हो उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। अगर -3a, 4a है तो हम देख रहे हैं कि x का मान माइनस में है और y का मान किस में है? प्लस में। तो जरूरी है इधर कहीं स्थित होगा, लेकिन हमें उस पर ध्यान नहीं देना है कहाँ स्थित है, हमें तो सिर्फ ज्ञात करना है। -3a का मान यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर विभव ज्ञात करेंगे। बिंदु A पर पहले विभव ज्ञात करेंगे, फिर कहाँ पर ज्ञात करेंगे? B पर। ऐसा इनके मध्य विभवांतर, यहाँ विभवांतर कह रहा है तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे और हमें क्या ज्ञात हो जाएगा? विभव में अंतर यानी विभवांतर। तो सबसे पहले देखो मूल बिंदु से E की दूरी कितनी दी गई है, यही ना पता करेंगे पहले। तो लिखेंगे चूंकि 0, 0 व A की ना A 5a, 0 के बीच की, तभी ना आप यहाँ पे विभव ज्ञात कर पाएंगे। ये विभव 20 की जो बाबू बायो ग्रुप के हैं वो पहले चीज समझ। जैसे विभव ज्ञात करने के लिए v बराबर 1/4πε0 q/r चाहिए ना, दूरी चाहिए ना। तो ये बताओ सब मूल बिंदु से यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता रहेगी तभी ना विभव ज्ञात हो पाएगा, या यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता रहेगी तभी ना विभव ज्ञात हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले OA ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? OA यानी मूल बिंदु O से A की दूरी। तो OA बराबर हो जाएगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। आप लोगों को पता होगा कि अगर दो बिंदु x1, y1 व x2, y2 हो तो इनके बीच की दूरी का सूत्र होता है x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। ये पहले ही आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। तो यहाँ पर भी तो यही सिचुएशन आ रहा है ना। यहाँ पर देखो x1 का मान कितना है? 0, y1 का मान 0, x2 का मान x2 कह रहे हैं, हाँ x2 का मान 5a और y2 का मान 0। तो सूत्र लगाएंगे x2 - x1, x2 मतलब 5 माइनस 0 का वर्ग प्लस y2 - y1 मतलब 0 - 0 का। तो OA बराबर हो जाएगा रूट में 5a का वर्ग बराबर कितना? 5। यानी कि जो मूल बिंदु O से E की दूरी है वह कितना है? 5a है। तो हम क्या करेंगे कि इसके कारण बिंदु E पर विभव क्या ज्ञात करेंगे? बिंदु E पर विभव VA बिंदु तो गलत देना होगा। VA बराबर 1/4πε0। Q कितना है? 20 माइक्रोकूलम और बटा R कितना है? दूरी कितनी है? 5 है। कोई दिक्कत है बाबू? अब हम क्या करेंगे? मूल बिंदु O से B की दूरी, किसकी दूरी? B की दूरी। तो लिखेंगे 0, 0 व B -3a, 4a के बीच की 20 की OB ना, OB बराबर हो जाएगा रूट में। क्या सूत्र लगाओगे? x2 कितना है जी? -3a और x1 कितना है? 0 का वर्ग प्लस y2 कितना है? 4a और माइनस 0 का वर्ग। तो जो OB आ रहा है वह है रूट में। -3 का वर्ग कितना होगा? 3 3 का 9a² अब प्लस 4a का वर्ग होगा 16a² बराबर रूट में 25a² बराबर 5 ही आएगा कि नहीं आएगा? दोनों दूरियां समान है कि नहीं है और आवेश भी समान है कि नहीं है? तो मान में तो वही आएगा। ऐसे एक और चीज देखिए, तो लिखेंगे अतः बिंदु कितने पर? B पर क्या लिखेंगे? VB बराबर होगा 1/4πε0। क्यों कितना है? 20 माइक्रोकूलम और बटा दूरी कितनी है? 5a ना। क्या तुम्हें नहीं लग रहा है कि जितना VA है उतना ही VB है? बोलो। लिखेंगे चूंकि VA किसके बराबर है? यानी जितना बिंदु A पर विभव है उतना ही बिंदु B पर भी क्या है? विभव है। हमसे क्या पूछा गया? विभवांतर ना।
तो VAB पूछा गया है, बिंदु A और B के बीच विभवांतर। सूत्र याद है, बिंदु A और B के बीच विभवांतर होगा VB माइनस VA। चूंकि जो VB है वह VA की क्या है, बराबर है, इसलिए VB माइनस VA कितना होगा, यानी कि बिंदु कह सकते हैं कि बिंदु A और B के बीच विभवांतर कितना होगा, 0 होगा। कर लीजिए।